हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका आज हमारे नए मॉड्यूल में, जिसका जो है मॉड्यूल 3 और जिसमें हम बात करेंगे मैसेंजर चैटबॉट बिल्डिंग के बारे में। मतलब अभी तक हमने मैसेंजर और मैसेंजर मार्केटिंग के बारे में जाना समझा कि क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना खुद का एक मैसेंजर चैटबॉट बना सकते हैं या फिर एक मैसेंजर ऑटोमेशन जो है मैसेज प्लेटफॉर्म जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, किस तरह से आप जो उसमें टैग्स और सेगमेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं और टैग्स का क्या फ़ायदे होते हैं वगैरह। आप सबसे पहले तो अगर हम बिल्कुल बेसिक की बात करें, अगर आप बिल्कुल बेसिक चैटबॉट यूज़ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के यूज़ किए, तो फेसबुक भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ीचर देता है जो आपको अपने फेसबुक के पेज के मैसेंजर की सेटिंग में मिल जाएगा। अगर आप अपनी पेज की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑटो रिप्लाई का मैसेजेस ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने ऑटो रिप्लाई और जो है कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई मैसेज अगर आता है तो उसको, जब भी कोई ऑप्शन आपको आता है तो आप उसको ऑटोमेटिक एक मैसेज भेज सकते हैं। और दूसरा, आप वहाँ पे अपने ऑटो रिप्लाईज भी सेट कर सकते हैं जो फेसबुक की तरफ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस जो हैं आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं, बहुत कम ऑप्शंस वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर जिन लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो मैसेज मार्केटिंग करते हैं मैसेंजर के थ्रू, अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उन लोगों के लिए थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करना या फिर मैसेंजर बोट, मैसेंजर चैटबॉट यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वो इतनी बड़ी टीम या फिर अगर वो कोई इंडिविजुअल है तो वो लोग इतने सारे मैसेजेस को एक साथ नहीं हैंडल कर सकते। और इनिशियल लेवल पे कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी इंडिविजुअल एकदम से एक ऐसी टीम नहीं बिठा पाएगा या बना पाएगा जो सारे मैसेजेस का रिप्लाई दे या फिर उनको जो है हैंडल करे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम ऑटो रिप्लाईज सेट कर देते हैं चैटबॉट के अंदर, अपने मैसेजेस सेट कर देते हैं कि कस्टमर की जब भी कोई इंक्वायरी आएगी या फिर किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस के बारे में अगर वो क्वेरी करेगा या फिर सपोर्ट के लिए वो हमें कांटेक्ट करेगा, तो किस तरह से हम अपने चैटबॉट को सेट कर सकते हैं कि उसको उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंगली ही उसको रिस्पॉन्स मिल जाए। तो ये सारे जो है चैटबॉट के फ़ायदे होते हैं और किस तरह से आप अपना खुद का एक चैटबॉट बना सकते हैं, इसी में मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक शॉर्ट रिव्यू, एक प्रैक्टिकल का मैं आपको देने वाला हूं। और दूसरा, कौन से वो बेस्ट टूल हैं जिनकी मदद से आप भी अपना खुद का एक चैटबॉट प्रैक्टिकली बना सकते हैं, जिसको आप अपने फेसबुक पेज के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले पर और शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल का पूरा सेशन। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना एक फेसबुक का डेमो पेज बनाया हुआ है, जिसका नाम मैंने रखा है चैटबॉट टेस्ट पेज। मतलब यहाँ पे हम चैटबॉट को बेसिकली टेस्ट करेंगे, अपने इस पेज को हम चैटबॉट के साथ कनेक्ट करेंगे और हम उसको देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो आता है कि आखिर कौन से वो चैटबॉट हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और जो यूज़ करने में बहुत ईजी होंगे, बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, जिनको आप फ्री में बिना कोई पैसा दिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा अच्छे जो टूल्स हैं दो, एक सबसे पहला है चैट्रॉन और दूसरा है मैनीचैट। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों बिल्कुल 100% फ्री हैं और दोनों आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। साथ में ये प्रो वर्जन के साथ भी आते हैं, लेकिन आपको इनिशियल लेवल पे, अगर आपका स्टार्टअप है, कोई एजेंसी है या आप इंडिविजुअल हो, तो स्टार्टिंग पे इनिशियल लेवल पे आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये बहुत सारे मैसेजेस को भी हैंडल कर सकता है। प्रो में क्या होता है कि प्रो में हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, लेकिन उनकी इनिशियल लेवल पे आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी जब तक आपकी या फिर आपकी कंपनी की, आपके स्टार्टअप की अर्निंग्स बहुत अच्छे लेवल पे शुरू ना हो जाए। और अगर आपके स्टार्टअप की आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी तो आपको प्रो प्लान लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं फ्री वर्जन के बारे में। फ्री वाला जो वर्जन है वो कैसे काम करता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपना एक फेसबुक का पेज आप ओपन कर लें,
जिसको आपको अपने चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट करना है। और जी हाँ दोस्तों, तो अब हम अपने ManyChat के डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुके हैं और मैं आपको एक बार बेसिक चैटबॉट बना के दिखाता हूं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम चैटबॉट बनाएंगे, फिर बाद में हम इस चैटबॉट को अपने फेसबुक के पेज के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसको भी एक बार लाइव प्रैक्टिकल करके दोबारा से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें चैटबॉट बनाने के लिए हम जाएंगे ऑटोमेशन टूल पे और यहाँ पे आपको फ्लोज मिल जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ जो है पहले से बनी हुई टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ब्लैंक जो टेम्पलेट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम एक बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट लेंगे और क्लिक करेंगे न्यू फ्लो पे। हम न्यू फ्लो का नाम रख, फ्लो मतलब चैटबॉट जो होगा हमारा वो किस फ्लो में काम करेगा, यहाँ पे हम वो सारे फ्लोज को, उन सारे स्टेप और उन सभी प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चैटबॉट का नाम, चैटबॉट डेमो 1 का नाम रख देते हैं हम अभी। ये देखिए चैटबॉट 1 रख दिया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेप आ चुके हैं। स्टार्टिंग स्टेप क्या होंगे कि जैसे ही यूज़र कोई ट्रिगर करेगा, देखो सबसे पहले अब हमें हमारे चैनल, मतलब हमें हमारे फेसबुक को कनेक्ट करना होगा किसी भी ट्रिगर को यूज़ करने से पहले। तो हम हमारे फेसबुक के पेज को कनेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद मैसेंजर पे जाएंगे, फिर हम कनेक्ट करेंगे और इस तरह से आप अपने फेसबुक के पेज को, किसी भी पेज को आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 प्लान वाला सिलेक्ट करें और स्टार्ट पे क्लिक करें। तो अब जो हमारा फेसबुक का जो पेज है, बेसिकली यहाँ पे ग्रीटिंग, मतलब जब भी कोई मैसेज पे, मैसेंजर पे क्लिक करेगा तो एक यूनिवर्स, एक कॉमन, एक ग्रीटिंग मैसेज हम उसको वेलकम टू आर सेट कर देते हैं। यहाँ पे एक ग्लोबल मैसेज, वेलकम टू आवर कंपनी और शो टीम मेंबर प्रोफाइल डिस्कनेक्ट। ओके, तो अब हमारा जो पेज है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप्स पे। तो आप सबसे पहले हम ट्रिगर, मतलब जैसे ही यूज़र कुछ भी भेजेगा तो वो क्या होगा, तो हम यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कीवर्ड पे जाएंगे कि सपोज यूज़र अगर हाय हेलो वेल हेलो आई नीड सपोर्ट, या फिर आई नीड टू बाई यूज़र अगर कुछ भी इनमें से हाय हेलो आई नीड सपोर्ट आई नीड टू बाई या फिर कुछ भी यूज़र इसमें से भेजेगा तो हम उसको, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, ये देखिए दोस्तों, कि हम यहाँ पे ओके प्लीज़ वेट ए मिनट वी विल कनेक्ट विद यू विद यू विल कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट टीम मेंबर्स। जो भी आप रिप्लाई सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप इमेज कार्ड, जैसे मैं एक इमेज भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये सपोज इमेज मैंने यहाँ पे सेट की, ये सिर्फ डेमो एग्जांपल के लिए है। और कनेक्शन टाइप क्विक, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, क्विक रिप्लाई, मतलब यूज़र को टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो तो इस इन्हीं में ऑप्शंस में से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्विक रिप्लाईज में हम ऑप्शन दे देते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, ओके डन, या फिर आई नीड पिज़्ज़ा डन, ओके सेंड मी लोकेशन। तो इस तरह से कुछ हमने क्विक रिप्लाई भी सेट कर दिया, हमने एक अपना मैसेज भी सेट कर दिया, हमने एक इमेज भी वहाँ पे डाल दी और हमने कुछ यूज़र के लिए कुछ क्विक मैसेज भी हमने सेट कर दिए, राइट। तो अब यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे और हम इसको अभी पब्लिश करेंगे, राइट। तो पब्लिश कर लेते हैं, प्लीज़ स्पेसिफाई ए रिप्लाई मैसेज फॉर द बटन। तो इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं और यहाँ पे थैंक्स फॉर चूजिंग आवर
प्रोडक्ट। ओके, अब इसको पब्लिश कर लेंगे। रिप्लाई मैसेज का एरर, तो अब हम इसको एक बार पब्लिश कर लेंगे। और पब्लिश करने के बाद हमारा जो चैटबॉट है वो पब्लिश हो चुका है। और इसको एक बार हम अपने पेज पे चलते हैं। पेज पे चलने के बाद हाय, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने हाय लिखा, वो जो भी मैसेज हमने वहाँ पे सेट किया था, जो भी इमेज हमने वहाँ पे सेट की थी, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। अब आप चाहें तो इसके नीचे आप क्विक रिप्लाईज यूजर के लिए दे सकते हैं। व्हेन द बटन इज प्रेस्ड, रिप्लाई मैसेज हमारा रहेगा थैंक्स फॉर चूजिंग। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूज़र को, जैसे ही यूज़र ने हाय हेलो आई नीड सपोर्ट या आई नीड टू बाई पे क्लिक किया, हमने उसको हमारा रेस्पॉन्स दिखाया, अपनी इमेज दिखाई। यहाँ पे आप बटन और एक हमने क्विक रिप्लाई भी यूज़र के लिए डाल दिया हेलो। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, हेलो हाय आई नीड सपोर्ट पिज़्ज़ा, अपने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंगली जो भी डाल सकते हैं। फिर हमने उसको यहाँ पे जैसे ही उसने हमारे हेलो को चूज़ किया, या कोई भी ऑप्शन जो आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे ही वो उस पर क्लिक करके उसको चूज़ करेगा, यहाँ पे उसको बटन का ऑप्शन हमने दिखा दिया। यहाँ पे आप कुछ अगर और भी दिखाना चाहते हैं, मैसेज लिख के थैंक्स फॉर चूजिंग, और या फिर आप इसको चेंज भी करके, अगर आप इसको बटन की जगह इमेज वीडियो जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा के उस कंटेंट को आप पब्लिश कर दें, राइट। तो इसी तरह से सेम बिल्कुल आपके सामने सेम बिल्कुल सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। और इस तरह से आप अपना बिल्कुल एक बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा और बहुत अट्रैक्टिव सा एक चैटबॉट क्रिएट करके अपने किसी भी फेसबुक के साथ मर्ज कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने एक बात की मैसेंजर चैटबॉट बनाने के बारे में, तो एक बहुत बेसिक सा और बहुत आप इसको कह सकते हैं जिसमें आप इमेजेस, वीडियोस, आप लिंक, बटन सेंड कर सकते हैं, बहुत आराम से आप उसको बना सकते हैं। और दूसरी बात, चाहे चैटबॉट का प्लेटफॉर्म कोई भी हो, प्रोसेस यही रहेगा, फ्लो यही रहेगा, सारी चीज़ें यही रहेंगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अब अगर हम बात कर लें टैग्स क्या होते हैं और सेगमेंटिंग की, तो बेसिकली देखिए दोस्तों, जब भी आपके जो आप फ्लो बनाएंगे, जो आप चैट बनाएंगे, जितने भी यूजर्स यहाँ पे आएंगे, जितनी भी ऑडियंस इस पे आएगी, इस पे क्लिक करेगी, आप उन सभी ऑडियंस को, उन सभी जो यूजर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। उनकी लिस्ट आप टैग्स के नाम, उसकी टैग्स के हैशटैग वगैरह यूज करके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और अपने जो आपका मैसेंजर है, जो आप क्विक रिप्लाईज देते हैं, उसमें आप हैशटैग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। बट बहुत सारे टूल्स में आपको ये जो चीज़ें हैं वो फ्री में आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, और बहुत सारे टूल्स आपको इस जो चीज़ें हैं वो नहीं देते हैं। तो ये आप अपने टूल, जो मैनी चैट है या जो चैटोन है, कोई भी दूसरा टूल जो आप यूज़ करेंगे, ये आप उस टूल के साथ चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप चैटबॉट में किसी यूज़र को कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, सपोज आपका कोई एक YouTube चैनल है और आपका उसने फेसबुक पेज बनाया हुआ है और वो किसी तरह की क्वेरी करता है, तो आप उसको रेस्पॉन्स में जिस तरह से हमने यहाँ पे देखिए मैसेज ऐड किया है, उस तरह से आप यहाँ पे वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई वीडियो भेज सकते हैं, कोई बटन भेज सकते हैं जिसमें आप बटन की, उस बटन में आप अपने YouTube का वीडियो, अपनी वेबसाइट का लिंक, कुछ भी आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत बेसिक सा जो चैटबॉट है हमारा वो बनाना आपको बहुत, वो जो बनाने का पूरा प्रोसेस है बेसिक सा, वो आपको बहुत समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, आपको किसी तरह का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली जैसे भी पॉसिबल होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो हम आपके साथ एक लाइव कॉल में या फिर हम आपके साथ एक लाइव वेबिनार में भी कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट और फाइनल मॉड्यूल में। जब तक के लिए बाय बाय, बी हेल्दी एंड बी सेफ।